नमस्कार, इटनॉ स्वदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल राणा। वक्त हो चला है जुर्म की दुनिया से सियासत के दांवपेच और मार्केट के मोल भाव तक की खबरों का। तो शुरू करते हैं खबरें फटाफट। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार कमजोरी पर बंद। हालांकि आखिरी घंटे की रिकवरी के चलते निफ्टी 18,300 के पार बंद होने में कामयाब। सरकारी बैंकों को छोड़ ज्यादातर सभी सेक्टर्स पर दिखा दबाव। FY23 में ईचर मोटर्स को बम्पर बिक्री की उम्मीद। जनवरी से वेंडर्स को उत्पादन 1 लाख यूनिट करने के लिए कहा गया। नई क्रूजर बाइक रॉयल इनफील्ड सुपर मीटोर 650 का लॉन्च आज। केंद्र सरकार ने जारी किया डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022 का ड्राफ्ट। कई स्टेक होल्डर्स से मांगी राय। 17 दिसंबर तक लोग देख सकेंगे अपनी राय। बिल में लोगों के सशक्तिकरण पर खास जोर। ई कॉमर्स और दूसरे प्लेटफॉर्म पर होने वाले फेक रिव्यू पर लगेगी लगाम। इटनॉ स्वदेश एक्सक्लूसिव। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स अगले हफ्ते जारी कर सकता है गाइडलाइंस। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने जारी किया बयान। कहा, कोवैक्सीन को किसी राजनीतिक दबाव के कारण मंजूरी मिलने की खबरें गलत। नो मनी फॉर टेरर कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। टेरर फंडिंग को रोकने को लेकर ग्लोबल सहयोग को लेकर की बातचीत। दिल्ली में पीएम मोदी ने नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का किया उद्घाटन। आतंकवाद को मानवता के लिए बताया बड़ा खतरा। कहा, आतंकवाद पर सतर्क रहना जरूरी। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में आतंकवाद को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। कहा, लंबे वक्त से आतंकवाद झेल रहा है भारत। आतंकवाद की लड़ाई के लिए जारी जीरो टॉलरेंस को बताया जरूरी। कल यूपी और अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। वाराणसी में काशी तमिल संगम का करेंगे उद्घाटन, तो वहीं ईटानगर में एयरपोर्ट की देंगे सौगात। बीजेपी ने जारी किया आप नेता मुकेश गोयल का स्टिंग। बीजेपी का आरोप, मुकेश गोयल ने जूनियर इंजीनियर से मांगे 1 करोड़ रुपए। ईडी की पूछताछ के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं से की बातचीत। 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन से की पूछताछ। मिशन गुजरात पर सीएम योगी। मोरबी, भरूच और सूरत में जनसभाओं को किया संबोधित। मोरबी में हादसे में मृतकों के प्रति सीएम योगी ने व्यक्त की संवेदना। गुजरात में आज से बीजेपी का धुआंधार प्रचार। एक दिन में 89 रैलियां करेगी बीजेपी। रैलियों से पहले तैयारियां पूरी। एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी का बड़ा कैंपेन। 20 नवंबर को पार्टी करेगी 14 रोड शो। कई राज्यों में सीएम और मंत्री भी होंगे शामिल। सावरकर के खिलाफ टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी पर केस। महाराष्ट्र के ठाणे में दर्ज हुआ एफआईआर। धारा 500, 501 के तहत हुआ केस। पुणे में कांग्रेस ने लगाए वीर सावरकर के खिलाफ बैनर होर्डिंग। राहुल गांधी के बयान के बाद कार्यकर्ताओं ने लगाए विवादित पोस्टर। शेगांव में भारत जोड़ो यात्रा का विरोध। जगह जगह से पहुंच रहे एमएनएस कार्यकर्ता। राहुल गांधी के विवादित बयान के बाद प्रदर्शन। त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच का मसला। उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट से वापस लेगी अपील। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पद छोड़ा। अगले महीने होगा नए अध्यक्ष पद के लिए चुनाव। दिल्ली बीजेपी का दिल्ली सरकार पर तंज। ट्विटर पर केजरीवाल और सिसोदिया की फोटो लगाकर शेयर किया विदेशी सीरीज का पोस्टर। लिखा, भ्रष्टाचार के प्रोफेसर। दिल्ली डायलॉग कमीशन के वाइस चेयरमैन बर्खास्त। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिए निर्देश। वाइस चेयरमैन का ऑफिस किया गया बंद। कानून व्यवस्था को लेकर पंजाब सरकार सख्त। सीएम मान ने पुराने हथियारों की जांच के दिया आदेश। जेल में ही रहेंगे आप नेता सत्येंद्र जैन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने खारिज की जमानत। सुनवाई के लिए अगली तारीख 29 नवंबर तय।
चेन्नई में एयरफोर्स स्टेशन में हुई पासिंग आउट परेड, एयर कमांडर विपुल सिंह हुए शामिल, जवानों ने दिखाए विशेष करतब। नागपुर में एयरफेस्ट 2022 का आयोजन, वायुसेना की सूर्यग्रहण टीम ने किया अभ्यास। 19 नवंबर को आसमान में दिखेंगे हैरतअंगेज करतब। ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया, सरकार ने जारी किया आदेश। 2018 में हुई थी नियुक्ति। भोपाल के बंसल ग्रुप के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी। हाल ही में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण को लेकर सुर्खियों में आई थी कंपनी। श्रद्धा मर्डर केस में आफताब के कमरे से मिली छोटी आरी, तलाशी के दौरान पुलिस ने बरामद की आरी, फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी गई आरी। श्रद्धा मर्डर के खिलाफ हिंदू एकता मंच का दिल्ली में कैंडल मार्च, हत्यारे आफताब को फांसी देने की उठाई मांग। लखनऊ में निधि मर्डर में आरोपी सुफियान को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद किया गिरफ्तार, मुठभेड़ के दौरान सुफियान के पैर में लगी गोली। पंजाबी सिंगर बब्बू मान को बम्बिहा गैंग की तरफ से मिली जान से मारने की धमकी, घर पर फोन कर दी गई धमकी। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर भयानक सड़क हादसा, दुर्घटना में 5 की मौत, 3 की हालत गंभीर। दो 2023 में रेलवे युवाओं को देने जा रहा है नौकरी का तोहफा, 35,281 युवाओं को रेलवे देगा नियुक्ति पत्र। 2019 के तहत होंगी नियुक्तियां। उज्जैन महाकालेश्वर के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी, दिसंबर के पहले हफ्ते से महाकाल लोक में शुरू होगी 5G सेवा। यूएन में कश्मीर मुद्दे उठाने के लिए भारत ने पाकिस्तान को लगाई लताड़, कहा झूठ फैलाने की कोशिश नहीं होगी कामयाब। मार्च में भारत आएंगे ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज। G20 समिट के बाद ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा देशों के बीच संबंधों में सुधार होगा। भारत पर अमेरिकी सांसद जॉन कार्टर का बड़ा बयान, कहा भारतीयों को अपना दोस्त कहने में गर्व। जापानी पीएम फूमियो किशिदा का बयान, उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी। यूक्रेन की सेना का क्रीमिया में रूसी एयरफील्ड पर हमला, ड्रोन हमले में तबाह हुए रूस के विमान। रूसी सप्लाई कॉलम पर यूक्रेन की सेना का हमला, सुखोई 24M से भारी मात्रा में विस्फोटक गिराए। रूसी सेना का BMP टैंकर के जरिए यूक्रेन पर हमला, FPV ड्रोन के जरिए किया हमला, हमले के बाद की तस्वीरें आई सामने। यूक्रेन के खेरसन में रूस का बड़ा हमला, रूसी तोप BTR-80 के जरिए यूक्रेन पर हमला, निप्रो नदी के पास हुआ ब्लास्ट। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का हमला, यूक्रेनी सैनिकों ने ड्रोन से किया रूसी ठिकानों को तबाह, सामने आया हमले का वीडियो। रूस यूक्रेन युद्ध का नया वीडियो आया सामने, तस्वीर में दिखा रूस यूक्रेन का पलटवार, रशियन एमबीटी पर जेवलिन अटैक करने नजर आए यूक्रेनी सैनिक। ईरान में बाइक सवार लोगों ने प्रदर्शनकारियों पर चलाई गोली, गोली चलने के दौरान मची भगदड़, 2 दिन में प्रदर्शन के दौरान 10 लोगों की मौत। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में गोल्फ कोर्स में हल्के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान 3 बुजुर्ग और 56 डॉग्स की बची जान। फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में शरणार्थी शिविर में लगी भीषण आग, हादसे में 21 लोगों की मौत, कई लोग घायल। ग्रीस के थेसालोनिकी शहर में बवाल, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर फेंके पत्थर, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले।
न्यूजीलैंड में आज वेलिंगटन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाला मैच बारिश की वजह से हुआ रद्द। टीम इंडिया की T20 विश्व कप में हार के बाद से बदलाव की चर्चाएं। रवि शास्त्री ने हार्दिक पांड्या को नया कप्तान बनाने के लिए दिखाई दिलचस्पी। श्रीलंकाई क्रिकेटर धनुष्का गुणतिलका को यौन उत्पीड़न मामले में मिली जमानत। धनुष्का का सोशल मीडिया अकाउंट अब भी रहेगा प्रतिबंधित। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक में फाइनल हुए पंकज त्रिपाठी। कहा, अटल जी की भूमिका निभाना उनके लिए सम्मान की बात। 3 बार के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रवि यादव फिल्म को करेंगे डायरेक्ट। एक्ट्रेस मीनाक्षी सोसादे लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर कर सकती हैं वापसी। अभिनेत्री अमेरिका से भारत लौटी। आयुष्मान खुराना और नोरा फतेही का नया गाना रिलीज। फिल्म एन एक्शन हीरो के लिए रिकॉर्ड किया गया सॉन्ग। सम्राट पृथ्वीराज के बाद अक्षय एक बार फिर लगाएंगे पीरियड्स ड्रामा फिल्म। फैंस बोले, इससे अच्छा हेरा फेरी 3 कर लो। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी हरी साड़ी, माथे पर बिंदी और कानों में झुमके पहने दिखे। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हुआ वायरल। फैंस के उड़े होश। अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 आज हुई रिलीज। फिल्म के स्पेशल प्रीमियर में सितारों का लगा जमावड़ा।